Hello everyone. Yes, ma'am. Yes. So in the last lecture, the previous lecture, we have seen that TDS के बारे में हमने देखा था. तो हम लोग ने TDS ऑन सैलरी देख लिया, उसका एंट्री किस तरह से पास करते हैं और इनकम अगर आपका एम्प्लॉयर अगर है, अगर वो आपको पेमेंट कर रहा है सैलरी का, वो TDS कट करेगा. क्या बेस पे कट करेगा? आपकी सैलरी स्लैब रेट के हिसाब से वो बेस पे वो डिडक्ट करने वाला है. ठीक है. एंड आपको उसका TDS सर्टिफिकेट मिलेगा. इनकम फ्रॉम सैलरी से सर्टिफिकेट क्या मिलेगा? फॉर्म 16 के नाम से आपको सर्टिफिकेट आएगा. 31 मई को आएगा उसका सर्टिफिकेट, वो भी याद रखना है आपको. उसका एंट्री मैंने आपको बताया किस तरह से आपको एंट्री पास करना है. नेक्स्ट हम लोग को जो देखना है आज, दैट इज ये आपको बैंक दिख रहा है, यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस दिख रहा है. यहाँ पे लिंक है. क्या लिंक है? कि अगर आप बैंक में इन्वेस्ट करते हो या पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो या फिर एफडी करा सकते हो, आप वहाँ पे बैंक में भी एफडी करा सकते हो, तो वहां से मुझे इंटरेस्ट आएगा. दैट इज टीडीएस ऑन इंटरेस्ट सेक्शन 194A. अगर सेक्शन 194A है, दैट इज टीडीएस ऑन इंटरेस्ट. मतलब अगर आपको इंटरेस्ट का पेमेंट जो कर रहा है वो टीडीएस कट करके ही देगा. दैट इज अगर बैंक है, बैंक आपको इंटरेस्ट दे रही है, तो आपको एक अमाउंट बताया है कि वो अमाउंट अगर क्रॉस हो जाता है तो आपको टीडीएस पे इंटरेस्ट पे टीडीएस डिडक्ट हो. तो यहाँ पे आपको देखो क्या बोला है, आपको अमाउंट बोला है कि अगर बैंक पेमेंट कर रही है या पोस्ट ऑफिस पेमेंट कर रही है तो 40,000 अगर आपका इंटरेस्ट का अमाउंट क्रॉस हो जाता है तो आपको टीडीएस डिडक्ट होगा. कितना परसेंट? टीडीएस का रेट आपको यहाँ पे बताया है 10%. मतलब यहाँ पे आपको क्या समझना है कि अगर आपने बैंक में इन्वेस्ट किया है या टीडी पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट किया है तो वहां से अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो क्या होगा? आपको अमाउंट यहाँ पे देखना है, दैट इज 40,000. इट वॉज बिफोर 10,000, इसको इंक्रीज किया हुआ है 40,000 तक. 2018 में इसको इंक्रीज किया है. पहले ये 10,000 ही था कि 10,000 का पेमेंट क्रॉस होगा तो आपको 10% लगेगा, लेकिन अभी इसको अमाउंट बढ़ा के 40,000 कर दिया है. बोला है कि अगर आप बैंक पेमेंट करेगी या पोस्ट ऑफिस पेमेंट करेगी तो 40,000 अमाउंट आपको याद रखना है कि 40,000 क्रॉस होगा अगर बैंक का इंटरेस्ट का अमाउंट, तो बैंक विल डिडक्ट द टीडीएस एट द रेट 10%. फॉर द इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन की बात करोगे तो 50,000 किया हुआ है. आपको टीटीबी याद होगा, टीटीए देखा था और टीटीबी देखा था हमने. टीटीबी जो है वो 50,000 ही था सीनियर सिटीजन के लिए. तो यहाँ पे वही बोला है, अगर आपका अमाउंट 50,000 क्रॉस हो रहा है तो आपको 10% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट होगा. उससे कम है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा. पहले मैं आपको वही बोल रही हूँ कि पहले 10,000 था, अभी उसको बढ़ा के 40,000 कर दिया. अगर 5,000 इन एनी अदर केसेस, 5,000 इन एनी अदर केसेस मतलब बैंक के अलावा या पोस्ट ऑफिस के अलावा अगर आपको कोई इंटरेस्ट दे रहा है तो आपको 5,000 याद रखना है. क्या समझा आपको? क्या बोला है? अगर बैंक के अलावा या पोस्ट ऑफिस के अलावा आपने किधर इन्वेस्ट किया है और वहां से फॉर एग्जाम्पल से आपने एक कंपनी में डिबेंचर लिया हुआ है और डिबेंचर पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो डिबेंचर इंटरेस्ट पे आपको कितना अमाउंट देखना है? 5,000. अगर आपका इंटरेस्ट का अमाउंट 5,000 क्रॉस होगा तो कंपनी आपको 10% का टीडीएस डिडक्ट करेगी. तो आपको पहले तो यहाँ पे ये भी देखना है कि कंपनी है क्या या बैंक है या पोस्ट ऑफिस है. बिकॉज बैंक रहेगी या पोस्ट ऑफिस रहेगी तो 40,000 रहेगा तो 10% क्रॉस करेगी तो 10% टीडीएस डिडक्ट करेगी. 40 क्रॉस हुआ तो 10% टीडीएस जाएगा. सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 जाएगा. ये भी हो जाएगा 2 मिनट में. ठीक है. और नॉर्मल एनी अदर केसेस में रहेगा तो 5,000 रहेगा. चलो देखते हैं इसका एग्जाम्पल. जर्नल एंट्री किस तरह से आपको पास करना है. तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज परेश प्राइवेट लिमिटेड हैज गिवन ए लोन ऑफ ₹3 लाख एट द रेट 12% पर एनम टू हेरा फेरी लिमिटेड. अभी आप देख सकते हो कि परेश प्राइवेट लिमिटेड जो है उसने आपको यहाँ पे लोन दिया है हेरा फेरी लिमिटेड को. कभी दिया है लोन? 1 अप्रैल 2019 को यहाँ पे लोन दिया गया है और आपको बोला है कि इंटरेस्ट जो होगा पेबल वो क्वार्टर बेसिस पे होगा. क्वार्टरली आपको पे करना है. और इंटरेस्ट आपने कभी पे किया है? इंटरेस्ट पेड ऑन 5 जुलाई 2019. आपको यहाँ पे बता दिया है कि हेरा फेरी को आपने लोन दिया था 1 अप्रैल को दिया है और इंटरेस्ट आप क्वार्टरली पे करते हो. तो फर्स्ट क्वार्टर कभी खत्म होगा? अप्रैल, मई और जून. 3 जून में खत्म हो जाएगा. जून में खत्म होने के बाद आपने नेक्स्ट मतलब जैसे ही क्वार्टर हो गया तो आपको एक क्वार्टर का पैसा देना पड़ेगा. दैट इज 5 जुलाई. तो 5 जुलाई को फर्स्ट क्वार्टर का पैसा आप दे दो. तो एंट्री किस तरह से पास करोगे? इंटरेस्ट तो आपका
एक्सपेंडिचर ही है, इंटरेस्ट क्या है आपका, एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कर दो आप। अमाउंट कैलकुलेट करना है आपको, अमाउंट कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको 3 लाख रुपीज का लोन का अमाउंट दिया हुआ है, तो 3 लाख अगर आपका लोन का अमाउंट है उसके ऊपर आपको 12% कैलकुलेट करना है, सो यू विल गेट अ 36,000 अमाउंट। कितना अमाउंट, 36,000 का आपको अमाउंट आएगा, ठीक है। सो अभी आप यहाँ पे क्या करोगे उसके ऊपर, लेकिन वो जो 36,000 क्योंकि 12% पर एनम है, तो हम लोग को पर एनम नहीं चाहिए, हमको सिर्फ क्वार्टरली चाहिए। क्वार्टरली चाहिए तो डिवाइड बाय 4 कर दो ना सीधा। आपको 3 लाख पे 12% चार्ज करना है तो 36,000 आएगा। 36,000 को अगर डिवाइड बाय 4 करोगे तो आपको यू विल गेट अ 9,000 का इंटरेस्ट। तो आपको 9,000 का इंटरेस्ट आया, मतलब हम लोग आपको 9,000 इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। बट क्या ये कंपनी है या बैंक है या पोस्ट ऑफिस है, कौन है? कंपनी है क्या? प्राइवेट लिमिटेड बोला है मतलब ये कंपनी है, और कंपनी का क्या रूल है? यस, अभी हम लोग ने देखा इंटरेस्ट का परसेंटेज कि अगर आपका इंटरेस्ट का अमाउंट क्या बता, अभी मैंने यहाँ पे देखो लास्ट लाइन, इंटरेस्ट का अमाउंट इन एनी अदर केसेस में जाएगा, ये 5,000 के ऊपर गया तो आपको 10% टीडीएस देना है। बैंक होगी, पोस्ट ऑफिस होगा तो 40%, 40,000, लेकिन टीडीएस का आपका जो अमाउंट जाएगा डेट इज 10%, बिकॉज ये एनी अदर केसेस में जाएगा। समझ में आ रहा है? बैंक भी नहीं है वो, एंड वो पोस्ट ऑफिस भी नहीं है। आपको बोला होता है HDFC बैंक लिमिटेड, ऐसा कुछ बोला होता है, एक्सिस बैंक लिमिटेड, ICICI बैंक, ऐसा बोला होता तो हम लोग 40,000 तक का वेट करते और टीडीएस डिडक्ट नहीं करते, नॉर्मल पेमेंट होता 9,000 का। लेकिन यहाँ पे 5,000 क्रॉस हुआ है, आपको जर्नल एंट्री पास करना है, 5,000 क्रॉस 9,000 हो गए तो इंटरेस्ट का अमाउंट 9,000 है, आपको बोला है 10% क्रॉस करना है या 10% डिडक्ट करना है, आप 10% डिडक्ट कर दीजिए, दैट इज टीडीएस ऑन इंटरेस्ट पेबल, दैट इज 10% बोला है तो इंटरेस्ट का 10% चार्ज कीजिए, दैट इज 9,000 का 10%, यू विल गेट अ 900 एंड परेश लिमिटेड को हम लोग को देना है 8,300। नॉर्मली मेरे को परेश लिमिटेड से लोन मिला है, जब मुझे उनसे लोन मिला है तो मुझे इंटरेस्ट उनको देना पड़ेगा, मतलब ये मेरे लिए एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है तो डेबिट करो, दैट इज इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। कोई भी टाइप का एक्सपेंसेस डेबिट ही होता है, और मुझे पार्टी को पेमेंट देना है तो पार्टी को क्रेडिट करो, क्योंकि उसको पे करना है ना। एनीथिंग पेबल, पेबल मतलब लाइबिलिटी, मतलब ये मेरा क्रेडिटर हो गया, मतलब ये जो पार्टी है वो मेरे लिए क्रेडिटर हो गया, और इंटरेस्ट जो है वो मेरे लिए एक्सपेंसेस हो गया, और ये जो टीडीएस बीच में आ रहा है वो मेरा ड्यूटी है टीडीएस डिडक्ट करने का, तो ड्यूटी है तो ड्यूटी एंड टैक्स में डाल दो, गवर्नमेंट का अमाउंट है। तो यहाँ पे मैंने आपको तीनों चीजें बताई, ये सब चीजें आपको टैली में करना होगा एंट्री। तो टीडीएस अकाउंट डेबिट होगा, टीडीएस ऑन लाइक इंटरेस्ट पेबल अकाउंट क्रेडिट होगा, एंड टू परेश लिमिटेड इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, बट नॉट पेड आएगा, ठीक है। सो पेड, ये आपने बुक एंट्री पास कर दी, बुक एंट्री के बाद आपको पेमेंट की एंट्री पास करनी। मैं अभी भी बोल रही हूँ कि सेकेंड एंट्री ऑप्शनल है, जब तक आपको ट्रांजेक्शन में नहीं बोला है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, इंटरेस्ट बोला है कि इंटरेस्ट आपने पेड कर दिया है 5 जुलाई को, 5 जुलाई को अगर आपने पे कर दिया तो आपको यहाँ पे डेट डालना है, डेट का यहाँ पे भी चेंज हुआ है, 5/7 आएगा, 5 जुलाई बोला है तो 5/7 को आपको पेमेंट करना है इसका। समझ में आ रहा है? तो 5/7 को यहाँ पे आपको परेश के, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया, ऊपर आपने क्रेडिट किया है, इसको यहाँ पे डेबिट करके नलीफाई करो वो अकाउंट को और पेमेंट कर दो बैंक से, तो बैंक से वो पेमेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? पहले आपको बुक एंट्री पास करनी है, बुक एंट्री के बाद आपको पेमेंट की एंट्री पास करनी है, पेमेंट की एंट्री बोली है तो ही पास करना है। ये सब में बोला है कि आपने इंटरेस्ट का पेमेंट किया है, पेमेंट किया है तो आप पेमेंट कर दो। ओके, क्लियर एवरीवन? सो नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखना है, दैट इज टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, और आपको यहाँ पे बताया है कि टीडीएस कॉन्ट्रैक्ट पे भी टीडीएस डिडक्ट होगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर का अमाउंट क्या होना चाहिए। अगर आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो मैंने जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट दिया है, काम होने के बाद मुझे उसको कॉन्ट्रैक्ट का पैसा देना पड़ेगा, तो आप पेमेंट कैसे कर रहे हो? अगर आपने सिंगल पेमेंट कर दिया है 30,000 का, आपने एक मंथली आपने उसको बोला है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कितना हो रहा है, मैं आपको पार्टली पेमेंट करता हूँ जो भी है, तो मैंने एक मंथली पेमेंट किया है अगर 30,000 रुपीज का, या मैंने उसको बोला सिंगल पेमेंट नहीं कर रही हूँ मैं 30,000 का, मैं आपको ईयरली पेमेंट करूंगा, एग्रीगेट करके एक टोटल अमाउंट लास्ट में ईयर में आपको देने वाली हूँ, पूरे साल भर का कॉन्ट्रैक्ट है,
साल भर का होने के बाद मैं आपको अमाउंट दूंगी। तो यहाँ पे दो अमाउंट दिया है, सिंगल मंथली पेमेंट जिसको बोला है, मंथली पेमेंट दैट इज 30,000 एंड ईयरली पेमेंट दैट इज 1 लाख। ठीक है, तो अगर आपने मंथली पेमेंट कर रहे हो तो दैट इज 30,000 एंड ईयरली पेमेंट होगा जैसे एग्रीगेट अमाउंट है तो उसको 1 लाख बोला गया। कितना परसेंट, अगर कोई इंडिविजुअल है या एचयूएफ है तो 1% टीडीएस डिडक्ट करो अमाउंट का। अगर वो अदर देन पर्सन है, कोई कंपनी वगैरह है तो 2% आप टीडीएस डिडक्ट कीजिए। कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोला है, टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट में उसका सेक्शन क्या है 194C। आपको सेक्शन याद रखना बहुत जरूरी है। सैलरी का सेक्शन 192 था, 192A भी बोल सकते हो उसको आप, या नॉर्मली 192 बोलो आप, 192A नहीं बोल सकते हो क्योंकि 192A तो जो सैलरी से पीएफ डिडक्ट होता है उसके ऊपर है। तो नॉर्मली सैलरी का सेक्शन क्या था 192 था, इंटरेस्ट का सेक्शन था 194A, 194C, सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट, आप डाल सकते हो उसको कि 194C है। कभी कट होगा कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट, अगर आपका मंथली पेमेंट या सिंगल अमाउंट जो है 30,000 क्रॉस होगा तो 1% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट होगा। क्या एग्रीगेट अमाउंट रहेगा दैट इज 1 लाख का एग्रीगेट का अमाउंट तो 1% क्रॉस होगा, जो भी अमाउंट रहेगा वो। ठीक है, तो इसका भी देख लेते हैं कैसे होगा। जर्नल एंट्री हम लोग पास करके देखते हैं। आपके सामने एक ट्रांजैक्शन है, ऑन 2 जुलाई 2019 ग्लोबल कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड इशू अ बिल। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे नॉर्मली ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड जो है कंप्यूटर है, यहाँ पे एग्रीमेंट साइन होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है यहाँ पे कि हम लोग आपको सर्विसेज देने वाले हैं। तो आप लोग सर्विसिंग बाद में सी, नॉर्मली ये लोग का कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर आप मेरे यहाँ से कंप्यूटर खरीद के जा रहे हो तो 1 ईयर 2 ईयर तक का हमारा सर्विसिंग का होता है। या फिर किसी किसी का कैसा होता है, एक्वा गार्ड वगैरह का आप ले रहे हो तो वो तो बोलते हैं कि आपको एवरी ईयर फिक्स है ये, कि एवरी ईयर आपको सर्विसिंग कराना ही पड़ेगा। मतलब ये तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है हमारे यहाँ पे कि एवरी ईयर आप आओगे, एवरी ईयर मुझे आपको पैसा देना है और एवरी ईयर हो रहा है यहाँ। तो ये वाला अगर आप ट्रांजेक्शन देखोगे तो यहाँ पे आपको बोला है कि ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड का हमने बिल इशू किया है 50,000, किसको, अल्फा लिमिटेड को। मतलब यहाँ पे ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड ने बिल इशू किया है आपको, मतलब पेमेंट कौन करने वाला है, अल्फा लिमिटेड पेमेंट करेगी फॉर सर्विसिंग 50 कंप्यूटर्स एट द रेट 1,000 ईच। मतलब 50 कंप्यूटर है और 1,000 रुपया एक का बोला है सर्विसिंग का। नॉर्मली आपने पूरा पैसा कभी पे कर दिया है, 5 जुलाई को पेमेंट कर दिया है, 2 जुलाई को आपने इशू किया बिल एंड 5 जुलाई को पेमेंट किया। मतलब यहाँ पे पहले आपको तो बुक एंट्री पास करनी पड़ेगी। बुक एंट्री कैसे पास करोगे आप, नॉर्मल एंट्री पास करो कि मेंटेनेंस चार्जेस जो है दैट इज 50,000। 50,000 कैसे आया, 1,000 ईच बोला है और 50 कंप्यूटर्स का बोला है तो आपको 50,000 ये अमाउंट आ गया है। टू अल्पा लिमिटेड बोला हुआ है दैट इज 49,000 एंड यहाँ पे टीडीएस कट हुआ है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यस बोलिए ना। यहाँ पे मैंने 1% टीडीएस डिडक्ट किया है, 2% डिडक्ट करना था बिकॉज अल्फा लिमिटेड है। बोलिए। हाँ, ये 1 लाख क्रॉस हो तो ही टीडीएस कटेगा ना। एग्रीगेट लम अमाउंट सम। नहीं नहीं, दो हाँ, अमाउंट। कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको दो अमाउंट याद रखना है, मंथली पेमेंट जो आप कर रहे हो या फिर एक सिंगल पेमेंट कर रहे हो 30,000 का, या आप एग्रीगेट अमाउंट करने वाले हो 1 लाख रुपए का तो आपको टीडीएस का, मतलब यहाँ पे दो अमाउंट दिया हुआ। यहाँ पे किधर भी ऐसा नहीं बोला है कि आपने लाइक एग्रीगेट का अमाउंट आपने कुछ पेमेंट किया है। ये मेरा फाइनल पेमेंट हो गया, सिंगल पेमेंट किया है मैंने एक ही बार, तो ये 30,000 क्रॉस हो गया है। यहाँ पे 30,000 क्रॉस हो गया है, सिंगल पेमेंट है ये, बार बार नहीं पेमेंट कर रही हूँ मैं, सिंगल पेमेंट है। एग्रीगेट मतलब क्या, सिंगल सिंगल पेमेंट करते वक्त अगर 1 लाख रुपए क्रॉस हो गया तब जाके आपको वो टीडीएस डिडक्ट करना था, वो भी बोला है। दोनों ऑप्शन है आपके पास, या तो आप देखो कि आपका सिंगल पेमेंट 30,000 क्रॉस होता है तो, या तो आप बोल रहे हो कि मैं 10,000 करके मैं आपको 12 महीने तक आपको पेमेंट करूंगी, एवरी मंथ मैं आपको 10,000 पेमेंट करने वाली हूँ। एवरी मंथ मैं आपको 10,000 रुपये कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट करूंगी, एवरी मंथ बोला है मैंने आपको। तो यहाँ पे एवरी मंथ तो डिडक्ट करूंगी अगर 10,000, तो 30,000 वाला रूल एप्लीकेबल नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि सिंगल पेमेंट मेरा 30,000 से कम है, दैट इज 10,000 ही है। लेकिन मेरा एग्रीगेट कितना हो गया पूरे साल भर का, 1,20,000 हो गया, दैट मीन्स 1 लाख क्रॉस हुआ। समझ में आया। तो जब आपको 1 लाख क्रॉस हुआ तो टीडीएस डिडक्ट हुआ, मतलब दोनों ऑप्शन है यहाँ पे। 30,000 क्रॉस हुआ सिंगल पेमेंट, अगर आप एग्रीगेट की बात करना चाहते हो, एग्रीगेट मतलब टोटल, टोटल अगर पूरे साल का अगर आपका 1 लाख क्रॉस हो जाता है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। समझ में आ रहा है।
यहाँ पे आपको 50,000 मतलब 30,000 क्रॉस हो गया है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, बट यहाँ पे टीडीएस जो होगा वो 2% डिडक्ट होगा। दैट इज अल्पा इज नॉट एन इंडिविजुअल, अल्पा लिमिटेड वर्ड बोला है यहाँ पे। अल्पा लिमिटेड जो है वो कंपनी है तो 2% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। अल्पा लिमिटेड खुद कंपनी है और उसने जिसको पेमेंट किया वो खुद भी एक कंपनी है, दैट इज ग्लोबल प्राइवेट कंप्यूटर जो लिमिटेड है वो भी एक कंपनी है। तो कंपनी है तो भी 2% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा आपको। सामने वाला भी कंपनी है तो 2% आएगा, मतलब यहाँ पे 2,000 रुपीज आएगा और अल्पा लिमिटेड में 48,000 आएगा। ये चेंजेस था यहाँ पे। मैम मेंटेनेंस 2000 कैसे 1000 ही आएगा ना? ओ 2%। सॉरी 2% ही डिडक्ट हुआ है, सॉरी हाँ हाँ 50,000 का 2% ही डिडक्ट हुआ है, कोई मिस्टेक नहीं है, सॉरी। दैट इज 50,000 पे अगर आप 2% देखोगे दैट इज 1% तो 500 आता है, 2% कितना आएगा 1,000 ही आएगा। ओके मतलब यहाँ पे नॉर्मल एंट्री है, सब बरोबर है। 50,000 पे आपको 2% चार्ज करना है तो 1,000 मतलब 2% चार्ज करना है तो 1% के लिए आप 2 जीरो हटा दोगे, यहाँ से हटा दोगे आपको 500 आएगा। मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो 1,000 आ जाएगा। ठीक है, ये मेंटेनेंस चार्जेस था। उसके बाद आपको बोला है कि आपने 5 जुलाई को पेमेंट भी किया है, पेमेंट की एंट्री बोली है तो आपको पेमेंट करना है। नीचे देख सकते हो पेमेंट किया है आपने, अल्पा को 49,000 दे दिया, उसका गवर्नमेंट को 1,000 दे दिया, तो नॉर्मल मैंने 50,000 का पेमेंट कर दिया मेरे यहाँ से। तो आपको इस तरह से एंट्री पास करनी है। मेंटेनेंस चार्जेस जो हुआ ये मेंटेन करने का चार्जेस है या सर्विसिंग का चार्जेस बोल सकते हो। आफ्टर सेल सर्विस हो गया ये मेरा तो उसको मेंटेनेंस चार्जेस ही बोलते हैं नॉर्मली। ये मेंटेनेंस चार्जेस में जाएगा। तो आपको ट्रांजेक्शन पढ़ने के बाद सेक्शन पता होना चाहिए कि ये कौन से सेक्शन में जाएगा। इसके लिए मैं एवरी सेक्शन के बाद एक एक जनरल एंट्री ले रही हूँ तो आपको आइडिया आएगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि आपको एवरी ईयर सर्विसिंग देना पड़ेगा। तो एवरी ईयर सर्विसिंग देना है तो कॉन्ट्रैक्ट ही साइन हुआ है। करवाना नहीं करवाना वो मेरे ऊपर है, लेकिन यहाँ पे फिक्स बोला हुआ है कि आपको करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, करवाना होगा तो ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा तो कॉन्ट्रैक्ट पे जाएगा 194C। 194C क्या बोलता है आपको, ये बोल रहा है, समझ में आया? ठीक है, सो ये मेरा टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट था। उसके बाद नेक्स्ट आपको बोला है कमीशन। कमीशन होगा, ब्रोकरेज होगा, तो उस पर भी आपको टीडीएस डिडक्ट होगा। दैट इज कमीशन ऑन टीडीएस ऑन कमीशन 194H। ये सेक्शन याद रखना पड़ेगा। हम लोग ने अभी सैलरी का सेक्शन देखा 192, इंटरेस्ट का देखा 194A, उसके बाद 194C देखा दैट इज कॉन्ट्रैक्ट एंड 194H देखा दैट इज फॉर कमीशन। आपको एक साथ लिखना पड़ेगा एक ही। कमीशन का क्या बोला है, कमीशन आपको बोला है कि अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हो कमीशन या ब्रोकरेज का 15,000 क्रॉस होगा, 15,000 अगर उसका अमाउंट क्रॉस हो रहा है तो आपको 5% के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा, टीडीएस कट करना पड़ेगा। कमीशन एंड ब्रोकरेज 5%, 15,000 क्रॉस हुआ 5% आपको टीडीएस देना पड़ेगा। इसका भी जनरल एंट्री हम लोग देखते हैं। ओह सॉरी, यहाँ पे देखो और टीडीएस और कमीशन नॉर्मल है, इसका जनरल एंट्री नहीं रखा है मैंने यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल है, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है। कि अगर आपको किसी ने बोला कि आपने कमीशन पे किया है, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने लाइक कमीशन पे किया है मिस्टर सी को, अगर वो अमाउंट कमीशन का 15,000 क्रॉस हो जाता है तो 5% टीडीएस कट करके आपको देना है। दैट्स इट, नॉर्मल है। उसके बाद आपको यहाँ पे बोला है फॉर रेंट। अगर रेंट पे है आपका तो भी टीडीएस डिडक्ट होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल ही टीडीएस का रेंट से दिया था, आपकी प्रीमाइसेस मैं यूज कर रही हूँ, दैट इज रेंट हो रहा है यहाँ, समझ में आया? तो यहाँ पे जब रेंट लग रहा है तो रेंट का पेमेंट कर रही हूँ तो भी टीडीएस डिडक्ट होगा। जब अगर आपका अमाउंट 2,40,000 क्रॉस होगा तो पहले रेंट का अमाउंट 1,80,000 था, इसको इंक्रीज करके 2,40,000 किया है तो हम लोग न्यू रेट के हिसाब से ही जाएंगे, न्यू अमाउंट के हिसाब से हम लोग को आगे बढ़ना है। ठीक है, हम लोग ओल्ड मैंने आपको बताया कि 1,80,000 था, बट अभी ओल्ड हटा के न्यू जो लाया है दैट इज 2,40,000। इंटरेस्ट के टाइम पे भी मैंने आपको बताया था, 194A के टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट पहले नॉर्मल इंडिविजुअल को 10,000 का इंटरेस्ट था, उसको बढ़ा के लोग ने 40,000 कर दिया। ठीक है, सो अभी यहाँ पे 1,80,000 को हटा के 240 कर दिया है। लेकिन दो चीजें बताइए कि अगर आपने रेंट पे क्या लिया है, अगर आप रेंट पे ले रहे हो प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट, अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे लिया और उसका यूज कर रहे हो आप, आपको 2% के हिसाब से जब पेमेंट करोगे तो 2% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल से आपकी प्लांट एंड मशीनरी मैंने मेरे फैक्ट्री के लिए यूज में लिया है, मैंने उसको यूज किया तो मैं आपको रेंट दे रही हूँ 2.5 लाख रुपया, तो 2.5 लाख रुपया दैट इज 2,40,000 के ऊपर है
तो मुझे जब 2.5 लाख रुपए आपको देना है तो मैं आपको 2% टीडीएस डिडक्ट करके यहाँ पे दूंगी। समझ में आ रहा है? लेकिन इसके अलावा कोई अदर एसेट हुआ, फर्नीचर हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग हुआ, इसके अलावा दूसरा कोई चीज अगर आप लैंड रेंट पे ले रहे हो तो 10% टीडीएस आपको डिडक्ट करना है। समझ में आया? अमाउंट 2,40,000 क्रॉस होगा तो इसका जर्नल एंट्री आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको बोला है टीसीएस लिमिटेड हैज टेकन अ ऑफिस स्पेस इन अ रेंट। ये जो टीसीएस लिमिटेड है, ये कंपनी है, लिमिटेड बोला है, उसने ऑफिस उसका जो है वो स्पेस रेंट पे लिया हुआ है, जिसका उसको 25,000 रुपये पर मंथ उसको रेंट देना है उसके लैंडलॉर्ड को। क्या इस पर टीडीएस डिडक्ट होगा क्या? आमिर खान उसका लैंडलॉर्ड है, मतलब टीसीएस लिमिटेड आमिर खान को यहाँ पे रेंट देने वाला है। इतना समझ में आया? रेंट का अमाउंट है 25,000 पर मंथ। क्या टीडीएस डिडक्ट होगा? क्या लगता है आपको? ये टीडीएस डिडक्ट होगा ना, क्योंकि आपको अमाउंट क्या बोला है टीडीएस का, 2,40,000 क्रॉस होगा तो आपको टीडीएस देना है। बट 2,40,000 पर एनम की बात चल रही है यहाँ पे। आप मंथली पेमेंट करोगे जैसे कि 25,000 रुपये पर मंथ, तो यहाँ पे आपको पता है कि एवरी मंथ अगर मैं 25,000 पेमेंट करूंगी तो साल भर का कितना हो जाएगा? 3 लाख हो जाएगा, मतलब 2,40,000 से ज्यादा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मंथली भी आप टीडीएस डिडक्ट करो। आपको पता है ना टीडीएस कट होने वाला है, तो आप पूरे साल भर का क्यों वेट कर रहे हो? या तो आपको पूरे साल भर का वेट करने के बाद लास्ट पे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, दैट इज 3 लाख पे फिर परसेंटेज जाएगा। मैंने आपको रेट भी बताया। अभी आपको यहाँ पे ये सोचना पड़ेगा कि आपने भाड़े पे क्या लिया है, प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट भाड़े पे लिया है या अदर एसेट अपने भाड़े पे लिया है? अपने ऑफिस भाड़े पे लिया है, दैट इज नॉट प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस से अदर एसेट है, मतलब 10% टीडीएस आपको यहाँ पे डिडक्ट करना है। सो यहाँ पे आपको टीडीएस का अमाउंट बता दिया है कि रेंट आपका जो अमाउंट है, रेंट का अमाउंट कितना दे रहे हो आप? 25,000 पर मंथ दे रहे हो। तो रेंट अकाउंट डेबिट 25,000 किसको दे रहे हो? आमिर खान को दे रहे हो। कितना दोगे? टीडीएस कट करके दूंगी, 10% टीडीएस डिडक्ट कर दो। तो 25,000 का 10% कितना आएगा? 2,500। तो टीडीएस ऑन रेंट विल बी 2,500। आमिर खान को 22,500 मिलेगा और टोटल रेंट है मेरा 25,000। तो यहाँ पे आपको पहले ये भी चेक करना पड़ेगा कि आपने क्या भाड़े पे लिया है, क्योंकि उसके हिसाब से रेंट है। अगर मैं बोलती कि मैंने यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी भाड़े पे लिया है तो मुझे 2% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने 10% किया है क्योंकि ऑफिस रेंट है, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, ये बिल्डिंग वगैरह हो गया, तो 10% आएगा। अभी इसका आप पेमेंट भी कर दो। ये पेमेंट वाला तो ऑप्शनल है, मैंने आपको बोल दिया। यहाँ पे सिर्फ पास करने को बोला है, मतलब नॉर्मली फर्स्ट एंट्री ही आना चाहिए। पेमेंट का एंट्री हम लोग पास करके रखते हैं कि कैसे करना चाहिए, वो भी बताने के लिए। तो ऊपर बुकिंग एंट्री में आपने उसको क्रेडिट किया है, पेमेंट के टाइम पे उसको नलीफाई करके उसका अकाउंट क्लोज कर दो। तो नॉर्मली नेट एंट्री अगर आप देखोगे तो नेट एंट्री तो यही बनेगा कि रेंट अकाउंट डेबिट 25,000 टू बैंक अकाउंट 25,000, क्योंकि ये दो क्रेडिट ये दो डेबिट कट हो जाएगा। तो नेट इफेक्ट क्या आएगा? नेट इफेक्ट यही आने वाला है, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। पर हम लोग को नेट इफेक्ट नहीं पास करना है, हम लोग को क्या करना है, प्रॉपर एंट्री पास करके बताना पड़ेगा। ओके मैम, हाँ बोलिए ना। टीडीएस जो है वो अभी आमिर खान पे करेंगे या टीसीएस? जो पेमेंट कर रहा है वो, पेमेंट कौन कर रहा है जो यहाँ पे? रेंट पे कर रहा है वो। अभी लैंडलॉर्ड है ये, मिस्टर आमिर खान जो है वो लैंडलॉर्ड है, मतलब प्रीमाइसेस उसका है, वो पेमेंट रिसीव करने वाला है। हमको पेमेंट देना है आमिर खान को। दे रहा है उनका, वो पे करेगा टीडीएस? हाँ, द पर्सन हु इज मेकिंग अ पेमेंट, जो पेमेंट दे रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पेमेंट देने के टाइम पे दो पेमेंट कीजिए। अगर आप फॉर एग्जाम्पल से 10,000 किसी को पेमेंट दे रहे हैं तो 10,000 में अगर टीडीएस बनता है तो पहले आप गवर्नमेंट को टीडीएस का अमाउंट दीजिए, बाद में 10,000 जिसको दे रहे थे उसको टीडीएस का अमाउंट माइनस करके आप पेमेंट दीजिए। सेम वे यहाँ पे भी हो रहा है। टीसीएस लिमिटेड ने ऑफिस भाड़े पे लिया है तो बट ऑफिस रेंट वही पे करेगा क्योंकि उसने भाड़े पे लिया है। किससे लिया है? आमिर खान से लिया है। लैंडलॉर्ड जो है ये सब में वो बोला है आमिर खान है, तो टीसीएस लिमिटेड आमिर खान को पेमेंट करने वाला है। तो टीसीएस लिमिटेड एंट्री पास कर रहा है। टीसीएस लिमिटेड के हिसाब से जो उसने ऑफिस रेंट पे लिया है तो उसका रेंट उसके लिए खर्चा है, तो उसने रेंट को डेबिट कर दिया। आमिर खान उसके लिए क्रेडिटर है क्योंकि उसको पेमेंट करना है, दैट इज लाइबिलिटी है उसके सर पे। तो मैंने आमिर खान को क्रेडिट किया क्योंकि वो मेरे सर पे लाइबिलिटी है, वो क्रेडिटर है क्योंकि मुझे उसको पेमेंट करना है। और टीडीएस भी पेमेंट करना है क्योंकि मेरी ड्यूटी है टीडीएस डिडक्ट करने की। तो टीडीएस भी पेबल है, तो एनीथिंग पेबल इट्स कॉल्ड लाइबिलिटी एंड लाइबिलिटी अकाउंट ऑलवेज शोस क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे दोनों को क्रेडिट करना है।
दोनों को क्रेडिट करने के बाद नेक्स्ट एंट्री में पेमेंट की एंट्री करनी है, तो पेमेंट करूंगी तो ये दोनों का अमाउंट कम हो जाएगा। कम करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप माइनस कीजिए या तो पलटी कीजिए। तो हम लोग ट्रांसफर करते हैं, क्रेडिट था डेबिट करके ट्रांसफर किया, तो डेबिट क्रेडिट कट हो जाता है। माइनस कैसे वो इधर होता ना, क्या बोलते हैं मैक्स में, तुम लोग कैसे कट करते होंगे, कट कर देते ना, माइनस प्लस में सेम अमाउंट रहेगा तो कट हो जाता है। वैसे यहाँ पे भी सेम है, डेबिट क्रेडिट कट हो जाता है, सेम वे है। तो बेसिक नेट एंट्री यही आएगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर हुआ ये एवरीवन? हेलो, Yes, ma'am. okay, we'll go for the next, that is TDS on professional and technical service. और TDS on professional and technical service, यहाँ पे आपको बोला है कि अगर कोई प्रोफेशनल सर्विस ले रहे हो, आप प्रोफेशनल सर्विस ले रहे हो या टेक्निकल सर्विस अगर आप ले रहे हो, तो सेक्शन 194J के अंदर आपको TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको बताया है कि अगर आपका अमाउंट प्रोफेशनल सर्विस का अमाउंट 30,000 क्रॉस हो जाता है तो आपको 10% के हिसाब से TDS डिडक्ट करना है। क्या बोला है? अगर आपका प्रोफेशनल का अमाउंट, फॉर एग्जांपल से मैंने यहाँ पे एक जगह पे प्रोफेशनल सर्विस लिया, मेरे ऑफिस में ऑडिट करवाया, ऑडिट इज अ प्रोफेशनल सर्विस, ऑडिट करवाया, ऑडिट वाला आके मुझसे 60,000 रुपीज लेके जा रहा है, तो 60,000 मतलब दैट इज 30,000 एक्सीड होता है, तो मुझे उसके ऊपर TDS भी कट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन दिया हुआ है 1 अक्टूबर 2019, एक सौम्या एंड कंपनी है एक, उसने बिल इशू किया है टू द संजय, मतलब संजय ने यहाँ पे ये कंपनी से ऑडिट का काम लिया रहेगा। आपको बोला है ऑफ ₹60,000 एज अ ऑडिट फीस, मतलब संजय यहाँ पे क्या कर रहा है, संजय ने यहाँ पे देखो, सौम्या एंड कंपनी इशू अ बिल टू द संजय, मतलब कंपनी ने संजय को बिल दिया, मतलब सौम्या एंड कंपनी ने प्रोफेशनल सर्विस दिया होगा, ऑडिट फीस उसके इधर किया है, मतलब सौम्या एंड कंपनी ने संजय के इधर ऑडिट किया है, तो ऑडिट फीस के लिए बिल दे रही है 60,000, दैट इज 30,000 एक्सीड हो गया, मतलब यहाँ पे आपको 10% TDS डिडक्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप जहाँ पे ABC लिमिटेड लिखा है आप उसको सौम्या एंड कंपनी समझना, वो सौम्या एंड कंपनी है, वो क्या कर रही है, संजय को पेमेंट करना है उसको, तो कितना करेगी पेमेंट नॉर्मली सिचुएशन में? 60,000. तो यहाँ पे 60,000 का पेमेंट करना है, तो 60,000 जो मेरा 30,000 से क्रॉस हो गया, दैट मीन्स मुझे 10% TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, 60,000 आपका जो वैल्यू है उसके ऊपर 10% TDS कर दो, तो 60,000 में से 10% डिडक्ट करोगे तो 6,000 आएगा, तो गवर्नमेंट को 6,000 आप TDS के नाम पे दे दो, बाकी का 54,000 आप पेमेंट कर दो। समझ में आया? क्लियर हो रहा है आप लोगों को? 54,000 का आप यहाँ पे पेमेंट होगा और 66,000 गवर्नमेंट को जाएगा। इसका जर्नल एंट्री किस तरह से पास करोगे, तो जर्नल एंट्री हम लोग को इस तरह से पास करना है, दैट इज ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट 60,000, क्योंकि ये मेरा खर्चा है, ऑडिट फीस ये मेरा खर्चा है, तो 60,000 ये आ गया, टू संजय टू TDS ऑन प्रोफेशनल फीस। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो ऑडिट फीस का खर्चा जो है वो 60,000 का हुआ है, बट 60,000 में से 10% मुझे एज अ प्रोफेशनल फीस के ऊपर TDS डिडक्ट करना है, तो 6,000 रुपये मैं गवर्नमेंट को दूंगी, दैट इज TDS ऑन प्रोफेशनल फीस एंड टू संजय अकाउंट, दैट इज 54,000। समझ में आया ये वाली एंट्री? उसके बाद पेमेंट की एंट्री आपको पास करनी है, अगर आपको बोला होगा तो आप पेमेंट की एंट्री पास कीजिए, जो आपने ऊपर नलीफाई करने के लिए, आपने जो क्रेडिट किया है उसको अभी नलीफाई करने के लिए आप उसको डेबिट कीजिए, दैट इज संजय अकाउंट डेबिट, क्योंकि संजय को 54,000 देना है, टू TDS प्रोफेशनल अकाउंट डेबिट 6,000 एंड टू बैंक अकाउंट दैट इज 60,000। नॉर्मली मेरे जेब से तो 60,000 ही जाएगा, मेरे बैंक अकाउंट से 60,000 ही जाएगा, लेकिन 6,000 TDS के नाम पे जाएगा और 54,000 जो है वो ऑडिट फीस के नाम पे जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब अगर यहाँ पे आपको ये समझना है कि 194J जो है वो प्रोफेशनल फीस के लिए है, टेक्निकल सर्विस लिया या प्रोफेशनल सर्विस लिया आपने, आप ले रहे हो, मतलब आपको पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, तो सोचो आप कितना पेमेंट कर रहे हो, 30,000 क्रॉस करके पेमेंट कर रहे हो,
तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्या करोगे, 10% टीडीएस डिडक्ट करके आपको देना पड़ेगा। तो ये जर्नल एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखो हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ है, घर दिख रहा है। ये घर आपको बोला है कि आप नया घर खरीदने के लिए गए तो भी टीडीएस होता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप परचेज कर रहे हो तो 194IA के अंदर आपको टीडीएस पे करना पड़ेगा। कितने लाख रुपए का घर खरीदोगे तो आपको यहाँ पे बोला है 50 लाख रुपीज का अगर आप घर खरीदते हो, 50 लाख क्रॉस हो गया तो 1% के हिसाब से आपको उसके ऊपर टीडीएस देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल से आपने घर खरीदा, इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने परचेज किया, आपने वो खरीदा 60 लाख रुपीज का, 60 लाख रुपीज का खरीद रहे हो, मतलब दैट इज 50 लाख क्रॉस हो जाता है, तो आपको 1% टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट करना है। मतलब आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर परचेज कर रहे हो 194IA के अंदर, तो अगर 50 लाख के ऊपर जाता है तो 1% टीडीएस डिडक्ट होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे एंट्री किस तरह से पास करना है। 1 December 2019, Rajesh Khanna purchased a building from Salim of ₹60 lakh। यहाँ पे आपको वही बताया कि राजेश खन्ना ने परचेस किया है, तो जो बिल्डिंग परचेस कर रहे हो तो पेमेंट करना पड़ेगा, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट करना है। तो यहाँ पे क्या बोला है, घर खरीद रहे हो अगर आप 50 लाख के ऊपर का वैल्यू है तो 1% टीडीएस आपको देना पड़ेगा। कितना है, ये तो 60 लाख का वैल्यू है, तो बिल्डिंग का अमाउंट 60 लाख है, वो मेरा यहाँ पे डेबिट कर दिया मैंने क्योंकि मेरा एसेट है, बिल्डिंग को डेबिट कर दिया, मूवेबल एसेट है, 60 लाख को डेबिट किया। बट 60 लाख में से मुझे 1% टीडीएस डिडक्ट करना है, दैट इज कम्स टू 60,000। तो टीडीएस जो जाएगा 194I के अंदर, दैट इज 60,000 जाएगा। एंड सलीम को जो मैं पेमेंट करूंगी दैट इज 59,40,000 का पेमेंट होगा। ये जो हम लोग ने देखा वो 194IA के अंदर था, क्या है, IA के अंदर है। लेकिन अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे लिया तो भी आपको टीडीएस देना पड़ेगा। नॉर्मली अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, लैंड एंड बिल्डिंग रेंट पे लिया रहेगा तो 194I हम लोग ने देखा था ना, 194 क्या देखा था, आई, हाँ बराबर, 194I हम लोग ने देखा था। लैंड एंड मशीनरी रेंट पे लिया तो 2% लगेगा, लैंड एंड बिल्डिंग रेंट पे लिया तो 10% लगेगा। यहाँ पे आपको बोला है अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे लिया है तो टीडीएस डिडक्ट होगा, जहां पे आपका बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। तो उसका क्या, तो यहाँ पे आपको बोला है कि अगर वो ये नया आया है, हाँ एक्चुअली ये पहले नहीं लग रहा था 194I भी, ये अभी 1-2 साल से ही आया हुआ। आपको बोला है कि अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी अपने भाड़े पे लिया है और भाड़ा जो है 50,000 पर मंथ है, अगर 50, ये पर मंथ की बात चल रही है यहाँ पे, अगर 50,000 पर मंथ एक्सीड हो जाता है अगर, तो आपको 5% टीडीएस आपको देना है। टीडीएस ऑन रेंट ऑन हाउस प्रॉपर्टी की बात चल रही है 194IB, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी ध्यान रखो आप कि अगर जो पर्सन है जिसको ऑडिट नहीं करवाना है, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट नहीं करवाना है, उसका अगर वो रेंट आपको पर मंथ 50,000 दे रहा है या उसके ऊपर दे रहा है तो 5% के हिसाब से आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। ओके, ये हम लोग ने इतने सारे सेक्शंस देखे, इसको याद किस तरह से रखना है आपको, तो ये इजी वे टू रिमेम्बर है टीडीएस का सेक्शन, दैट इज यहाँ पे मैंने सब एक साथ बता दिया, इतने सारे आपको चीजें याद रखनी है। आप देख सकते हो यहाँ पे 192 जो सैलरी है दैट इज कट ऑफ, आपको बताया है कि इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से जाएगा, दैट इज स्लैब रेट जो रहेगा वो। उसके बाद आपको बोला है 194H दैट इज कमीशन, 15,000 अगर क्रॉस होगा तो 5% देना है। रेंट का अमाउंट 2,40,000 क्रॉस होगा तो आपको रेंट देना है, आपको डिपेंड क्या रेंट आपने लिया है, प्लांट एंड मशीनरी लिया है तो 2%, अदर कुछ रहेगा तो 10%। उसके बाद बोला है 194J प्रोफेशनल सर्विस अगर आप दे रहे हो 30,000 क्रॉस हुआ 10% टीडीएस कट होगा। 194A अगर इंटरेस्ट है 54,000 बैंक या पोस्ट ऑफिस से रहेगा तो 10% टीडीएस डिडक्ट होगा। सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 है, मैंने आपको बताया था। लेकिन यहाँ पे आपको बोला है कि इफ इंटरेस्ट इज रिसीव बाय अदर तो आपको 5,000 है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 193 है, ये ऑप्शनल है, ये मैंने आपको पहले नहीं बताया था, ये अभी आपको फर्स्ट टाइम बता रही हूँ। नॉर्मली ये इंटरेस्ट का ही अमाउंट है, अगर आपका इंटरेस्ट सिक्योरिटी से आ रहा है, मतलब शेयर्स वगैरह से आ रहा है तो 10,000 पे 10% कटेगा, लेकिन डिबेंचर से आ रहा है तो 5,000 रहेगा, ये आपको मैंने बताया था, डिबेंचर इंटरेस्ट 5,000 रहेगा तो 10% कटेगा। फिर 194C है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट आपका मंथली बेसिस पे अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो 30,000 दिखना है,
अगर आप ईयरली देख रहे हो, दैट इज एग्रीगेट अमाउंट देख रहे हो, तो दैट इज 1 लाख आपको यहाँ पे देखना है। इंडिविजुअल HUF के लिए 1% है एंड कंपनी के लिए 2%। ओके, अभी इसको याद कैसे रखोगे, तो ये जो मैंने रेड लिखा है दैट इज HIJAC, इसको आप हाईजेक याद रख सकते हो। कीवर्ड है हाईजेक। TDS का सेक्शन के लिए याद रखने के लिए हाईजेक बोला है। H स्टैंड फॉर कमीशन, I स्टैंड फॉर 194 रेंट है, 194J है वो प्रोफेशनल के लिए है। तो आपको इस तरह से याद रखना है। A वो है 194, A जो है वो इंटरेस्ट के लिए है, 194C कॉन्ट्रैक्ट के लिए है। क्लियर हुआ? ये इजी वे रिमेंबर कैसे करना है आपको याद रहेगा ये हाईजेक? Yes. ओके, सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। इसके आगे का हम लोग को देखना है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, बाय बाय।